वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों एग्रीकल्चर डाटा कल मैंने आपको रिवाइज कराया था एकदम अपडेटेड, क्योंकि कई लोग जो है यूट्यूब में सब पुराना डाटा डाल रखा है, बच्चों का पूरा बंटाधार कर देंगे। ये पूरा अपडेटेड डाटा है, एग्रीकल्चर का भी दे दिया, आज मिनरल का डाटा देख लेते हैं। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आपको इसी के अकॉर्डिंग सवाल करना होगा, तो बिना देरी के देख लेते हैं। और हाँ, इससे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना, और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी, लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार तैयारी आप कर सकते हो। SCS के टेस्ट और क्विज लगा के प्रीलिम्स में जाइएगा, बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है आपको। चलो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए, डाटा में आपको मोस्टली प्रोडक्शन जो होगा मिनरल्स का, आप देखेंगे आँख बंद करके, पहले नंबर पे मोस्टली चीज़ों में आपको चाइना दिखेगा। तो मैं एक अगर आपको ब्रीफ कर दूं 2 मिनट, चाइना किन किन चीज़ों में नंबर 1 दिखेगा। एक तो एल्यूमिना है आपका, है ना, एल्यूमिना में आपको चीन दिखेगा। एल्यूमिनियम में भी आपको चीन दिखेगा, एल्यूमिना हो चाहे एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनिया हो एल्यूमिनियम हो, इसमें आपको चाइना दिखागा। एपेटाइट में भी चाइना दिखेगा। ठीक है, सीमेंट में भी आपको अभी दिखाऊंगा चाइना दिखेगा। और सीमेंट के बाद अगर मैं बात करूं सी से ही कैडमियम की, इसमें भी आपको चाइना दिखेगा। कोल में भी आपको चाइना दिखेगा। कॉमन सॉल्ट में भी आपको चाइना दिखेगा। और कॉमन सॉल्ट था, कोल था, एक सेकंड, गिव मी सम टाइम। गोल्ड की बात करें, इसमें भी आपको चाइना दिखेगा। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट में भी आपको चाइना दिखेगा। अभी बता रहा हूँ, एक ब्रीफ दे रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जिसमें चाइना नंबर 1 पे है। भारत नंबर 1 पे कहीं नहीं दिखेगा, याद रखना। भारत नंबर 2 पे बहुत सारी चीज़ों में दिखेगा, जैसे कोल में है, गोल्ड में दिखेगा, और स्टील में दिखेगा, सीमेंट में दिखेगा, अभी देखेंगे। तो सबसे पहले एल्यूमिना की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एल्यूमिना की और एल्यूमिनियम की एक साथ कर लेते हैं, दोनों भाई भाई हैं, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे चाइना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है ना। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पाद में कौन नंबर 1 पे है, तो चाइना नंबर 1 पे है। कौन नंबर 1 पे, चाइना। एल्यूमिनियम में भारत दूसरे नंबर पे है। भारत कौन से नंबर पे, एल्यूमिनियम में दूसरे नंबर पे है। और भारत की बात करें एल्यूमिना में, तो चौथे नंबर पे है। ठीक है, तो प्रथम पे एल्यूमिना में आपका चाइना है, इंडिया चौथे नंबर पे है। एल्यूमिनियम में हम उसके आस ही पास हैं, चाइना नंबर 1, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे रशिया है। एपेटाइट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी एपेटाइट में आपको चाइना नंबर 1 पे दिखेगा, दूसरे पे मोरक्को, फिर USA आता है ना। तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है एपेटाइट का। पर रिजर्व की बात करें, भंडार में बात करें अगर, कि किसके पास सबसे ज़्यादा भंडार है, तो मोरक्को के पास। ठीक है, ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई सर। एल्यूमिना में चाइना जो है प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, इंडिया चौथे नंबर पे है। और एल्यूमिनियम में चाइना नंबर 1 पे, इंडिया दूसरे पे है। एपेटाइट में चाइना नंबर 1 पे है, पर रिजर्व में मोरक्को है। ठीक है, फिर एस्बेस्टस की बात करें, एस्बेस्टस जो है इसमें रशिया आ जाएगा भैया, है ना। रशिया जो है ये एस्बेस्टस में नंबर 1 पे, फिर कजाकिस्तान है। यहाँ चाइना है तीसरे नंबर पे, चाइना है यहाँ पे। चाइना आपको हर जगह दिखेगा, है ना, चाहे सब्जी हो चाहे मिनरल हो, हर जगह। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इतिहास खोदते हैं। बाबर की कब्र खोदो, यहाँ नहीं होनी चाहिए, ए इसका नाम बदल दो, ए उसका नाम बदल दो। चलो खैर, रशिया की बात करते हैं, तो रशिया एस्बेस्टस में नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 3 पे है। ठीक है, हमने मतलब पूरे देश का बंटाधार कर रखा है। हमने स्पेशली का बात करो नेता ने, और नेता का मतलब यहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को मत कहना, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, सब वैसे के वैसे हैं। देखो ना, स्कूलों की क्या जर्जर हालत है। अस्पताल बनते, सरकारी अस्पताल चले जाओ, पेट पता चला ऑपरेशन कर रहे हैं, ऊपर से छत गिर गई पेट में ही, बेचारा मर गया। स्कूल में देखो बच्चे दब दब के मरे। पर हाँ, जो पार्लियामेंट है वो जर्जर नहीं थी, वो 1 नंबर थी, उसके टूटने से पहले ही नई बन जाती है। पर स्कूल कॉलेजेस नहीं बन पाते हैं। रेलवे की हालत देखो क्या चल रही है। अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें होनी चाहिए वो नेता नहीं कर रहे हैं। रोड देखो, 18,000 करोड़ की लागत से बना था वो मुंबई का जो सेतु है, पूरा ऐसी बुरी हालत, जर्जर है, मतलब घपले पे घपला, सब खाते हैं भैया। अभी मेरे उधर सिद्धनाथ मंदिर है, कहीं कोई सुनना ले भैया, मेरे उधर सिद्धनाथ मंदिर है, यहाँ पे आप ये समझो इतना पैसा पास हुआ 10-10, 20-20 करोड़ रुपए जाजमऊ में, है ना। यहाँ पे पैसा खूब घपला हो रहा है। यहाँ के विधायक जो है खूब खा रहे हैं, वहाँ उनके चीले चपाटी खा रहे हैं। चलिए खैर, आउट ऑफ द ट्रैक नहीं जाते हैं, फिर से आते हैं। एल्यूमिना में चाइना आता है, फिर भारत चौथे नंबर पे है। एल्यूमिनियम में चाइना आता है, इंडिया दूसरे नंबर पे है। एपेटाइट में चाइना आता है, और मोरक्को के पास प्रोडक्शन ज़्यादा है। एस्बेस्टस में रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट में गिनी है, कौन है, गिनी। भारत छठे नंबर पे, चाइना तीसरे पे। बॉक्साइट में गिनी आ जाएगा, गिनी। ठीक है, याद रखना, बॉक्साइट में कौन है, गिनी। इंडिया में बॉक्साइट कहाँ देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा, तो उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आपका। तो याद रखना, ये जो उत्पादन है यहाँ लिखा हुआ उधर भंडार। बॉक्साइट का उत्पादन इंडिया में पूछेगा तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे झारखंड आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा।
फिर बात करते हैं बेंटोनॉइट की। इसमें जो है बेंटोनॉइट, इसमें आपको दिखेगा यूएसए और भारत दूसरे नंबर पे, चाइना तीसरे पे। बेंटोनॉइट में यूएसए है, भारत दूसरे नंबर पे। भारत में राजस्थान में बेंटोनॉइट पाया जाता है। बायराइट की बात करें, बायराइट में इंडिया है भैया, प्रोडक्शन में सबसे आगे इंडिया है ना। ये एक ऑप्शन छोड़ दो अगर, तो यहाँ पे ही भारत दिखेगा आपको, इंडिया दिखेगा बायराइट में, है ना। और फिर चाइना दूसरे पे। बायराइट इंडिया में अगर पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो बायराइट इंडिया में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद कैडमियम की अगर बात करें, इंडिया में तो ये राजस्थान में पाया जाएगा। ओवरऑल इसमें चाइना नंबर 1 पे, दूसरे पे साउथ कोरिया, कैडमियम वगैरह में, है ना। कैडमियम में कौन है नंबर 1 पे? चाइना, दूसरे पे साउथ कोरिया, फिर जापान है। भारत में राजस्थान में ही पाया जाता है। सीमेंट, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत की, सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ा पीएसयू है। एमपी में सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। ओवरऑल आप देखोगे तो चाइना नंबर 1 पे है, भारत जो है सीमेंट में दूसरे नंबर पे है। और यही सेम चीज़ स्टील में भी है, यही सेम चीज़ कोल में भी है ना। तो सीमेंट में चाइना नंबर 1, इंडिया दूसरे पे आता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीमेंट बनती है। और वहीं क्रोमाइट की बात करें, क्रोमाइट और में साउथ अफ्रीका आ जाएगा। कौन आ जाएगा? साउथ अफ्रीका। रिजर्व में कजाकिस्तान है। क्रोमाइट भारत में उड़ीसा में मिलेगी आपको, है ना, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। फिर कोल की बात करें, कोल में है वही चाइना इंडिया, जैसा कि सीमेंट में है चाइना इंडिया। और कोल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा प्रोडक्शन? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको कोल का दिखेगा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल है। उड़ीसा प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, रिजर्व में भी नंबर 1 पे, ठीक है। भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है कोल के प्रोडक्शन में, चाइना नंबर 1 पे। पर रिजर्व की बात कर ले कि कोल के रिजर्व भंडारण किसके पास ज़्यादा है, तो यूएसए और रशिया के पास ज़्यादा है। तो देखो ज़्यादा समय लगता नहीं है, सिंपल से कोल उठाओ, कोल में चाइना नंबर 1, इंडिया दूसरा है, रिजर्व में यूएसए, रशिया है, भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। कोबाल्ट की बात कर लो, कोबाल्ट में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, तो को है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो मत कर देना। और इंडोनेशिया दूसरे पे है, और रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी कॉन्गो ही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। कॉमन सॉल्ट में चाइना जो है नंबर 1 पे आ जाता है, फिर यूएसए, इंडिया तीसरे नंबर पे। और नमक सबसे ज़्यादा बनता है गुजरात में। ऐसे लिंक कर सकते हो कि दांडी मार्च गुजरात में हुई थी ना, नमक तो कानून तोड़ने के लिए, इसलिए कॉमन सॉल्ट गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चीन, यूएसए, भारत। कॉपर की बात कर लेते हैं अगर, कॉपर, और यहाँ भी आपको दिखेगा चिली सबसे ऊपर, है ना। कॉपर में चिली नंबर 1 पे है ना। कॉपर में कौन है? चिली, पेरू, ये सब, चिली, पेरू। भारत में कॉपर मिलता है एमपी में, है ना। सीमेंट जहाँ से मिलती है वहीं से कॉपर भी मिलेगा, एमपी से मिलता है प्रोडक्शन में। और रिजर्व राजस्थान में कॉपर के, ठीक है। और भारत में आप राज्य भी अगर देखो कॉपर के, 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कॉपर के, झुंझुनू है राजस्थान का, एमपी का बालाघाट है, और सिंहभूम है झारखंड का। खेतरी माइन है झुंझुनू राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है ना, झुंझुनू, बालाघाट, सिंहभूम। फिर बात आती है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम की, तो वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, और प्रोडक्शन में यूएसए आता है ना। ये बहुत पूछा जाता है, आप लोग मोस्टली कन्फ्यूज होकर गल्फ कंट्रीज़ पर टिक कर देते हैं। यूएसए है नंबर 1 पे, दूसरे पे सऊदी अरेबिया है, फिर रशिया, कनाडा, चाइना, है ना। यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा, चाइना। पर रिजर्व के मामले में वेनेजुएला। अब रिजर्व के मामले में ये ज़्यादा है, ये प्रोडक्शन क्यों नहीं ज़्यादा करता है? क्योंकि इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी यूएसए के पास है। भारत में अगर देखें आप, ऑफशोर अंडर सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी मिलता है भारत में। कच्चा तेल, पेट्रोलियम कहाँ पे मिलेगा भाई? ये मिलेगा आपको, आपत्तीय क्षेत्र देखोगे तो राजस्थान, और गुजरात है, असम है ना, याद रखना। चलो फिर बात करते हैं हीरे की। हीरे में रशिया आ जाएगा, रशिया आ जाएगा हीरे में, है ना। फिर दूसरे पे बोट्सवाना है, कनाडा है। रशिया, बोट्सवाना, कनाडा। रिजर्व में भी, प्रोडक्शन में भी रशिया है। भारत में सिर्फ और सिर्फ पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में मिलता है हीरा। और डोलोमाइट में आंध्र प्रदेश है, और यूनाइट में कर्नाटक है सिर्फ। इसके बाद फ्लैट्सपर में देखोगे अगर, फ्लैट्सपर में टर्की है। फ्लैट्सपर में कौन है? टर्की। इंडिया दूसरे नंबर पे है ना। फ्लैट्सपर में कौन है प्रोडक्शन में? टर्की हो जाएगा। इंडिया दूसरे पे है। राजस्थान में फ्लैट्सपर मिलता है ना, जैसे कॉपर वगैरह मिलता है ऐसे ही। और गोल्ड की बात करें, इंपॉर्टेंट है गोल्ड। गोल्ड में चाइना है नंबर 1, दूसरे पर रशिया है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। पर रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया है ना। प्रोडक्शन में चाइना है, रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया है। भारत में भी गोल्ड मिलता है ना। कोलार गोल्ड फील्ड वगैरह जो थी, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है। ग्रेफाइट की बात कर लें तो यहाँ चाइना नंबर 1 पे हो जाएगा। प्रोडक्शन जो है टर्की में ज़्यादा, मतलब रिजर्व टर्की में ज़्यादा है, प्रोडक्शन में, उत्पादन में चाइना हो जाएगा। दूसरे पे मोज़ैम्बिक है। भारत यहाँ पे चौथे नंबर पे आता है। भारत के किस राज्य में मिलता है ग्रेफाइट? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में मिलता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में मिलता है, ठीक है। फिर बात आती है जिप्सम की। जिप्सम आप देखोगे यूएसए नंबर 1 पे है, जैसे क्रूड ऑयल में है, तो ऐसे ही जिप्सम में यूएसए है, ठीक है। पर रिजर्व चाइना के पास अच्छे खासे हैं इसके। भारत में जिप्सम राजस्थान में मिलता है, ठीक है। फिर आयरन ओर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास आयरन ओर का बहुत सारा रिजर्व है और प्रोडक्शन भी है। दूसरे नंबर पे चाइना आ जाता है। भारत जो है आयरन ओर में चौथे नंबर पे आता है प्रोडक्शन में।
भारत प्रोडक्शन में आयरन ओर के कौन से नंबर पे? चौथे पे, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे ब्राज़ील। और भारत में भी आयरन ओर सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलेगा, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक, झारखंड, ठीक है। फिर लेड की बात करें, लेड यानी शीशा, यहाँ पे भी चाइना नंबर 1 हो जाएगा आपका, पर रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। प्रोडक्शन में चाइना हो जाएगा। और भारत में भी लेड मिलता है राजस्थान से। लिग्नाइट की बात करें अगर लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में चाइना हो जाएगा आपका, चाइना, ठीक है। प्रोडक्शन में चाइना और रिजर्व में यूएसए। और लिग्नाइट उत्तर भारत में कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में, भारत में तमिलनाडु में। लाइमस्टोन की बात करें अगर लाइमस्टोन में आपका राजस्थान होगा यहाँ। और मैग्नेसाइट की बात करें यहाँ, मैग्नेसाइट यहाँ पे चाइना हो जाएगा, मैग्नेसाइट में, ठीक है। मैग्नेसाइट में कौन है? चाइना हो जाएगा। मैंगनीज में कौन होगा भाई? मैंगनीज में हो जाएगा साउथ अफ्रीका। मैंगनीज में साउथ अफ्रीका हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, याद रखना। भारत में क्या मैंगनीज मिलता है? तो एमपी में पाया जाएगा भाई। फिर माइका की बात करें, यहाँ पे भी चाइना आपको देखने को मिलेगा, माइका में भी चाइना। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 60% ऑफ शीट माइका का, है ना। आंध्र प्रदेश में माइका मिलेगा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो, फिर आता है नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस। तो क्रूड ऑयल में भी यूएसए है, नेचुरल गैस में भी यूएसए है। रिजर्व सबसे ज़्यादा रशिया में होगा, है ना। यूएसए, रशिया, ईरान। नेचुरल गैस में कौन है? यूएसए, रशिया, ईरान। भारत में मिल जाएगा नेचुरल गैस असम, राजस्थान, त्रिपुरा वगैरह में। निकल की बात करें यहाँ इंडोनेशिया हो जाएगा निकल में, फिलीपींस, रशिया। इंडोनेशिया निकल में नंबर 1 पे है। इसके बाद बात करें अगर प्लैटिनम की, प्लैटिनम साउथ अफ्रीका हो जाएगा, रशिया, जिम्बाब्वे। प्लैटिनम में साउथ अफ्रीका प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। कौन? साउथ अफ्रीका। फिर क्वार्ट्स में सिर्फ राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे। रॉक फॉस्फेट की बात करें, यहाँ पे भी चीन है। रॉक फॉस्फेट में कौन हो जाएगा? चीन, मोरक्को। रॉक फॉस्फेट में कौन हो जाएगा आपका? चीन और मोरक्को। इससे पहले अगर याद हो मैंने आपको मोरक्को बताया था, वो किसी और चीज़ में भी याद आ रहा है। मोरक्को के पास एपेटाइट का रिजर्व सबसे ज़्यादा था और दूसरे ही नंबर पे था मोरक्को एपेटाइट में। ऐसे ही चाइना रॉक फॉस्फेट में नंबर 1 पे है, मोरक्को रॉक फॉस्फेट में 2 पे है। चांदी की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, जैसे कॉपर आप देख रहे थे वहाँ मिल रहा था ना, चिली वगैरह में, ऐसे चांदी मिलेगी मैक्सिको में। फिर चाइना दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन में। सिल्वर में मैक्सिको जो है नंबर 1 पे है और चाइना दूसरे नंबर पे है। और जो स्टेट है भारत का, वहाँ राजस्थान में मिलेगी आपको चांदी सबसे ज़्यादा, ठीक है। स्टील में आप देखेंगे चाइना नंबर 1 पे, इंडिया दूसरे पे आ जाएगा। चाइना नंबर 1, इंडिया दूसरे पे। और स्टील वही उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। टिन की बात करें तो टिन में आपको कौन दिखेगा? चाइना दिखेगा नंबर 1 पे, इंडोनेशिया दूसरे पे, फिर म्यांमार है। टिन में कौन है? चाइना है, इंडोनेशिया, म्यांमार है। यूरेनियम की बात करें अगर, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन है यूरेनियम का। फिर कनाडा है, नामीबिया है। रिजर्व के मामले में कौन रिजर्व के मामले में सबसे 1 पे है नंबर पे? ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो यूरेनियम के रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, पर प्रोडक्शन कजाकिस्तान में। टंगस्टन की बात करें तो यहाँ पे भी चाइना हो जाएगा। टंगस्टन में आपका कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और जिंक की बात करें यहाँ पे भी आपका चाइना हो जाएगा, है ना। भारत में टंगस्टन का प्रोडक्शन नहीं है। जिंक वही राजस्थान में मिलेगा जहाँ से सिल्वर मिलती है। और बस ये अंतिम था जो आपको याद रखना है। देखो आयरन ओर जो है, हेमेटाइट आयरन ओर, ये 79% पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। हेमेटाइट ओर यहाँ पाया जाता है। मैग्नेटाइट ओर बात करें अगर तो 95% पाया जाता है साउथ एरिया में, है ना। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ऐसे भी पूछ सकता है कभी हेमेटाइट और पूछे तो ये तो मोस्टली इधर वाले स्टेट्स में पाया जाएगा। दक्षिण के स्टेट्स में आयरन ओर आपका पाया जाएगा, मैग्नेटाइट। इसके बाद रुक जाइए, अभी जाइए नहीं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछी जा सकती। पहले ये, आउट ऑफ 1426 रिपोर्टिंग माइंस 322 वर इन एमपी, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा माइंस है। सबसे ज़्यादा माइंस कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद गुजरात आता है। और यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ कोल माइंस देखेंगे अगर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ पे है तो आपको ये देखो दिखेगा झारखंड, है ना। सबसे ज़्यादा कोल माइंस कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ये आपको याद रखना। ओवरऑल माइंस पूछेगा तो एमपी बताना। एक चीज़ ऐसे पूछ सकता है कि भारत जो है किन मिनरल्स में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी आत्मनिर्भर है, किसी और पर निर्भर नहीं है, किन मिनरल्स में। तो आप बताओगे किस में भाई? बॉक्साइट है, क्रोमाइट है, आयरन ओर है, और काइनाइट है, लाइमस्टोन है, और सिलामेनाइट है, सिलीमेनाइट है, ठीक है। बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन ओर, केनाइट, लाइमस्टोन, सिलेमेनाइट, ठीक है। बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन ओर, केनाइट, लाइमस्टोन, सिलेमेनाइट। और इंडिया इज डेफिशिएंट इन मैग्नेसाइट, मैंगनीज और रॉक फॉस्फेट है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। और डोमेस्टिक डिमांड जो है इसको पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ रॉ अनकट स्टोन फॉर देयर वैल्यू एडेड री एक्सपोर्ट,
अनकट स्टोन्स जो होते हैं उन पे भी हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं दूसरे देशों पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको बताऊं जो कि रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, वो ये, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आप देखेंगे, यूएसए परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक यानी न्यूक्लियर पावर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कौन सबसे, अगर आपसे ऐसे पूछेगा परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यूएसए। पर फिर भी आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा से यानी न्यूक्लियर पावर से सबसे ज़्यादा बिजली कौन बनाता है, फ्रांस बनाता है। कौन बनाता है, फ्रांस बनाता है। और अगस्त 2024 तक अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा चालू परमाणु रिएक्टर है ना, यानी यूएस में आप देखेंगे मोस्ट ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिनकी संख्या है 94। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर अगर पूछे किसके पास है, तो यूएसए के पास है। दूसरे नंबर पे चाइना आता है 55 रिएक्टर है ना, फ्रांस आता है थर्ड पे आपका 58 रिएक्टर्स के साथ। एक सेकंड इसको सही कर लीजिए जरा, मतलब फ्रांस को माफ़ कीजिएगा, दूसरे नंबर मतलब फ्रांस तीसरे पे है ना, तो इसलिए इसके पास 55 है, चाइना के पास 58 है, ये दूसरे पे आते हैं ना, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे, न्यूक्लियर रिएक्टर सबसे ज़्यादा तो यूएस के पास है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे फ्रांस है। तो बस इतना आपके लिए ज़रूरी है, एक बार फिर से चाहे तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपके बहुत काम का है दोनों ही डाटा, एग्रीकल्चर का और मिनरल का। ऐसे ही लगातार इस चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो बहुत सारे इनिशिएटिव आपको यहाँ दिए जाते हो। हमारे पेड ग्रुप में आप बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं जिनकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। किसी और टॉपिक का रिवीजन करना हो तो कमेंट में